दिल्ली की सियासत में विचित्र टाइप का एक मफलर वाला नेता है। नाम है अरविंद केजरीवाल। वैसे तो वो कुर्ते पैजामे में बिल्कुल नहीं दिखते हैं, लेकिन उनके नाम से ही खुद को राष्ट्रवादी और संविधानवादी कहने वाली पार्टी की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले नेता भी इस मफलरधारी के सामने फुस हो जाते हैं। यही वजह है कि कई सालों से आप नाम की इस पार्टी को खत्म करने की साजिश की जा रही है, लेकिन हर बार दाव जो है वो उल्टा पड़ जाता है। यहां तक कि भक्ति के रंग में रंगी कुछ पावरफुल सरकारी एजेंसियां भी आपका बाल बाका नहीं कर सकी हैं। इसकी वजह यह है कि बीजेपी के चाणक्य से भी तेज इस मफलर वाले नेता का दिमाग चलता है, और जब ये दिमाग लगाता है तो पूरी गोडसेवादी पार्टी के नाम नागिन डांस करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता है। अब इसकी एक नई नजीर जो है सामने आ रही है। इस बार मफलर वाले नेता ने एक ऐसा दिमाग लगाया है कि पूरी एनडीए हिल गई है। यहां तक कि केंद्र की मोदी सरकार में भी काफी ज्यादा हलचल बढ़ गई है। जी हां, एक गलत फैसला मोदी सरकार को धड़ाम कर सकता है। पूरा मामला क्या है, हम आपको आगे अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं हूं आपके साथ सिमरन। दरअसल पूरा मामला संसद सत्र के दौरान एक बयान से जुड़ा हुआ है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली रह रहे रोहिंग्या को लेकर के एक बयान दिया था। आपका आरोप है कि उत्तर भारतीय और बिहार के लोगों को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहिंग्या बता करके उनका अपमान कर रहे हैं। सुनिए संसद में जेपी नड्डा और संजय सिंह का बयान। सच्चाई क्या है, आप खुद फैसला कर लीजिए। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑब्जेक्शन दिया है तो साथ में रीजन भी दिया है, और वो चाहे पूर्वांचल हो, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे घुसपैठिया हो, वो सब उसमें आते हैं। काटे जा रहे हैं वो रोहिंग्या हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के भाई, हमारे पूर्वांचल के भाई, हमारे यूपी बिहार के भाई जो 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, अपने श्रम अपने खून पसीने से दिल्ली को बना रहे हैं। आप उनको रोहिंग्या करें, आप उनको रोहिंग्या करें। हिम्मत कैसे हुई आपकी, हिम्मत कैसे हुई आपकी? आप बैठे, आप हमारे पूर्वांचल के भाइयों को रोहिंग्या कहेंगे? हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत नहीं होनी चाहिए आपकी। आगे बोले। पूर्वांचल के लोगों को ये बांग्लादेशी कह रहे हैं। मैं नाम पढ़ रहा हूं, राम सिंह बसंत विहार में रहते हैं, उनका वोट कटवाया गया। राम बसंत विहार में रहते हैं। बैठिए। ये पता है सर, आपके सदन पर रखूंगा। ये हिंदू लोग हैं, हिंदू लोग हैं, इनका नाम राम है, इनका नाम राम है, राम, इनका नाम राम है, राम। छोटेलाल वर्मा, बैठे। छोटेलाल वर्मा, अंबेडकर नगर, बस्ती आरकेपुरम दिल्ली, इनका नाम कटवाया गया। सोनिया, अंबेडकर नगर, बस्ते हमारे यूपी के बिहार के, ये दिल्ली में रहने वाले 40-40 साल पुराने रहने वाले लोग हैं। ये बांग्लादेशी नहीं है, ये रोहिंग्या नहीं है। इनको आपने रोहिंग्या और बांग्लादेशी कहा है। पूर्वांचल के लोग आपकी जमानतें जब्त कराएंगे दिल्ली के चुनाव में, देखना। सर आप ही दिख रहे हैं मेरी बात। सच्चाई क्या है आपने देखा और सुना, लेकिन इस रोहिंग्या के और पूर्वांचल को लेकर के दिल्ली की सियासत गरमाई हुई है। अपने मफलर वाले नेता ने इसमें अपनी पूरी चाणक्य बुद्धि लगा दी है और इस मुद्दे को पूरे जोर और शोर से उठाया है। इसके पीछे एक बड़ी वजह भी है। दिल्ली में बैठी संख्या में उत्तर भारतीय और बिहारी रहते हैं, और बड़ी संख्या में ये दिल्ली के चुनाव में एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। दिल्ली में 20 सीटें ऐसी हैं जिन पर के ये निर्णायक का किरदार अदा करते हैं। ऐसे में केजरीवाल ने उस मुद्दे को जो है काफी ज्यादा हवा दी है। आप भी सुनिए अरविंद केजरीवाल को। खुलेआम सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कबूल किया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूर्वांचल समाज के, रोहिंग्या के, बांग्लादेशियों के नाम कटवा रहे हैं। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और ये एक पूरे पूर्वांचल समाज के खिलाफ साजिश है। एक तरफ उनको कहा जा रहा है कि वो रोहिंग्या हैं,
यूपी और बिहार से आए हुए दिल्ली के अंदर बसे हुए लोग, जिन्होंने जो 30-30, 40-40 साल से दिल्ली में रह के और दिल्ली को बनाने का काम कर रहे हैं, उनको रोहिंग्या कैसे कहा जा सकता है, उनको बांग्लादेशी कैसे कहा जा सकता है? उनको नाम कटवा के एक तरफ उनकी नागरिकता छीनी जा रही है, भारत में रहने का अधिकार छीना जा रहा है, और दूसरी तरफ हम सब जानते हैं कि वोटर कार्ड की वजह से बहुत सारी सरकारी सुविधाएं मिलती हैं, वो सारी सरकारी सुविधाएं भी छीनी जा रही हैं। वीडियो में साफ तौर पे अरविंद केजरीवाल पूर्वांचल और उत्तर भारतीयों के हितों की रक्षा और उनका नाम वोटर आईडी से काटने का आरोप लगा रहे हैं। साथ ही ये भी बता रहे हैं कि बिहारियों और पूर्वांचल वासियों के साथ कितना बड़ा अन्याय किया जा रहा है। ऐसे में केजरीवाल के साथ बिहारियों और पूर्वांचल वासियों की सिंपैथी जुड़ रही है। इसको लेकर के भाजपा में बेचैनी का दौर शुरू हो गया है। वो इस मामले का काट ढूंढने की जो है फिराक में लग गई है। हर बार की तरह इस बार भी भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह पूरा मामला हैंडल कर रहे हैं। इसके लिए बीजेपी की ओर से एक मास्टर प्लान आया है। भाजपा ने यह तय किया है कि वो दिल्ली के चुनाव में एनडीए के 2 घटक दल जेडीयू और लोजपा का सहयोग लेगा। इसके पीछे का मकसद यही है कि केजरीवाल के साथ जुड़ रही बिहारी मतों की सिंपैथी को खत्म किया जाए। भाजपा ने तय किया है कि जेडीयू को 2 सीटें और लोजपा को 1 सीट पर चुनाव लड़ाई जाएगी। माना जा रहा है कि बुराड़ सीट जदयू के खाते में जाना तय है, लेकिन दूसरी सीट पर अभी मंथन जो है वो चल रहा है। लोजपा को उतारने का मकसद जो है ये है कि पिछले दिनों बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की गई विवादित टिप्पणी की फजीहत के बाद खुद को दुरुस्त करना है। अभी बीजेपी इस पर मंथन कर रही है कि जदयू ने एक वीडियो जारी करने के अरविंद केजरीवाल को बिहारियों का विरोधी बता दिया है, और जदयू के फायर ब्रांड नेता ललन सिंह का बयान आया है। आप भी सुनिए ललन सिंह को, उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने अभी आजकल उनका पूर्वांचलियों के प्रति बड़ा प्रेम जाग रहा है। अरविंद केजरीवाल वास्तव में हिपोक्रेट है, मौकाप्रस्त है, और हम लोगों ने जो वीडियो दिखाया उसमें उन्होंने कहा कि बिहारी 500 रुपए का टिकट कटाता है, दिल्ली में आता है और 5 लाख का इलाज करा के चला जाता है। ये दिल्ली उनकी जागीर है। पूर्वांचल के लोगों को और बिहारियों के बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना आज तक तो किसी ने नहीं किया। तो ये उनका प्रेम है, और आजकल बड़ा प्रेम उनका जाग गया है पूर्वांचलियों के प्रति। नड्डा साहब ने राज्यसभा में कहा रोहिंग्या के बारे में, उसको उन्होंने पूर्वांचलियों के साथ जोड़ दिया। अब ये अरविंद केजरीवाल बहुत ही मौकाप्रस्त आदमी है। अरविंद केजरीवाल राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। अरविंद केजरीवाल सरकारी सेवा में थे, इनकम टैक्स के अफसर थे। अन्ना हजारे साहब के आंदोलन में आए, मन में राम बगल में चूरी, मुंह में राम बगल में चूरी। ललन सिंह के बयान से एक बात तो तय है कि उनकी पार्टी दिल्ली की सियासत में रंग जमाने को तैयार है, लेकिन इसमें एक पेंच फंस गया है। लेकिन इस बीच एक पेंच जो ये फंस गया है कि जेडीयू के साथ एनडीए की कई और पार्टियां भी दिल्ली की सियासत में खुद की एंट्री चाह रही हैं। ऐसे में बीजेपी को अपनी इस चाणक्य नीति से वापस होना पड़ सकता है, जिसमें जेडीयू को भी जोर का झटका लग सकता है। ऐसे में पहले ही बाबा साहेब पर विवादित टिप्पणी के बाद जेडीयू बिहार में अपने चुनावी अभियान पे अकेले ही निकल पड़ा है, और अगर दिल्ली में भी उसको झटका लगता है तो पीएम मोदी की कुर्सी भी खतरे में आ सकती है। आप इस पूरे मामले पे क्या मानते हैं, और जो भी है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।